नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। राजधानी लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पार्क में नेशनल बुक ट्रस्ट और यूपी सरकार द्वारा गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वो स्थिति आ गई है कि टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लगी है। उन्होंने कहा 24 घंटे में कम से कम लोग 6 घंटे डिजिटल प्लेटफॉर्म की कैद में रहते हैं। अब जरूरत है कि हम किताबों से जुड़े और उनको पढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता में भी नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम में विद्यते, किस भाव के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। अभी यहाँ पर नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन मराठी जी ने जो बातें कही, एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है और हमें इससे बचना होगा। एक एवरेज युवा के 24 घंटे के कार्यक्रमों को अगर हम देखते हैं तो लगभग उसके 6 घंटे अपने स्मार्टफोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यतीत होते हैं। यानी वह अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा वह अगर किसी सार्थक प्रयास के लिए लगाएं तो उसके लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी और समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और यही कारण है अच्छा लेखन, उन अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उस रुझान में कमी देखने को मिली है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा और साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहाँ पर बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उसके मन में एक नई भावना का जागरण कर सके। याद रखना, भारत की जो परंपरा थी मूल रूप से वो श्रुति परंपरा थी, श्रवण की परंपरा थी। एक कालखंड के बाद हमारे ऋषि परंपरा को इस बात का एहसास हुआ होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग इस परंपरा के प्रति उतना आग्रही न बन पाए तो यही लखनऊ के पास सीतापुर के नैमिषारण्य में भारत की पूरी वैदिक ज्ञान की परंपरा को हजारों ऋषि मुनियों ने अपने चिंतन से, अपने मनन से एक लिपिबद्ध स्वरूप दिया था और नैमिषारण्य एक तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। आप याद करिए, भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को जिस भूमि पर लिपिबद्ध किया गया वो आज हमारे लिए एक तीर्थ बन गया। लेकिन एक लेखक अच्छी कालजयी रचना देता है तो हम उसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त नहीं कर पाते। उसकी कृति को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य होना चाहिए वह हम लोग करने में कोताही बरतते हैं। भारत की परंपरा तो इसके साथ जुड़ी रही है। हमारे यहाँ श्रवण, मनन और निधिध्यासन की एक परंपरा रही है, यानी सुनना, फिर उसका मनन करना,
और फिर उसका जो अच्छा है उसको अपने जीवन में आचरित भी करना। इस महान परंपरा के हम वारिस हैं और उस परंपरा को विस्मृत करके हम लोग जिस डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें, ये अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग जाए और हम टेक्नोलॉजी के दास बन जाएं, यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, और वह बात उन्होंने कही कि व्हेन सिटीजन्स रीड द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो देश बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हम सबको उन कृतियों की ओर जाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश तो इस दिशा से बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने आम जनमानस की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृत को व्यवहारिक संस्कृत में देने के लिए महर्षि वाल्मीकि उत्तर प्रदेश की धरती में पैदा हुए और उन्होंने रामायण जैसी कालजयी रचना, दुनिया का पहला महाकाव्य उन्होंने रामायण के माध्यम से दिया था। समय के अनुरूप जब लोगों को लगा कि नहीं, अब संस्कृत के अलावा और भी व्यवहारिक चीज आनी चाहिए, तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना संस्कृत में करनी प्रारंभ की तो जितना लिखते थे उतना गायब हो जाता था। बाद में कहते हैं कि बजरंगबली ने उन्हें दर्शन देकर के उनसे कहा कि नहीं, इसको स्थानीय भाषा में रचिए, और तब उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में रचा था। आज आप देखते होंगे अवधी में रामचरितमानस घर घर में गाई जाती है, घर घर में उसका वाचन होता है। हम लोग उस परंपरा के वारिस हैं जहां सामान्य दिनों की बात तो दूर, युद्ध भूमि में भी जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हों तब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रचा जाता है, और श्रीमद् भगवत गीता के रूप में वह आज भी 5000 वर्षों से हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हो गया। आज भी कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, नहीं होगा कि जो कुरुक्षेत्र जाकर के वहां पर उस कूप में स्नान करने की इच्छा न रखता हो। यानी उस महान परंपरा के हम वारिस हैं, और वह महान परंपरा आज अपनी पुस्तकों से भाग रहा है। और यही कारण है कि हम डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी के कितने दास हो चुके हैं कि आज बच्चों को गिनती नहीं आती, टेबल नहीं आदत उनको आती है। अगर कुछ आप उनको जोड़ने के लिए दे देंगे तो वो कहेगा कि साहब मैं थोड़ा कैलकुलेटर देख लूं, अपना स्मार्टफोन निकाल लो। एक समय था ऐसा नहीं था। हम लोगों के समय में व्यक्ति को सब जानकारी होती थी, वो फटाफट कोई भी कितना भी कठिन हिसाब क्यों ना हो वो अपने हाथों से देख करके उन सब का हिसाब कर लेता था। आज हम धीरे धीरे करके उससे विमुख होते जा रहे हैं, और नेशनल बुक ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के एक पहल की है। एक अच्छी पहल है ये। इस पहल को हमें घर घर तक पहुंचाना है, और मैंने जिला प्रशासन से भी कहा है, हमारा एक तो मैं कहूंगा कि चिंतन की परंपरा को हमें विकसित करना होगा। कुछ कालजयी रचनाएं देनी पड़ेंगी। आवश्यक नहीं कि किसी एक विषय को लेकर के दे, अलग अलग विषयों को लेकर के। वह युवाओं के लिए हो सकती है, बुजुर्गों के लिए हो सकती है, बच्चों के लिए हो सकती है, किसानों के लिए हो सकती है, श्रमिकों के लिए हो सकती है, उद्यम के लिए, उद्यमशीलता के लिए हो सकती है। अन्य तमाम ऐसे सेक्टर हैं, हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है, और उस नई शुरुआत के लिए लोगों के अंदर रुचि पैदा करना। आज की आवश्यकता क्या है? पुस्तक मेले उसके उदाहरण बनने चाहिए। लोग किस प्रकार की पुस्तकों को पसंद कर रहे हैं। एक समय था जब मोटे ग्रंथ लोग खरीदते थे, एक समय आया आज के समय में अगर हम कम पेज की रचनात्मक कृति उपलब्ध कराएंगे, काव्यात्मक रूप में कराएंगे, और भी रोचक बन सकती है। नए तथ्यों के साथ उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उस दिशा में हम लोगों का एक प्रयास आगे बढ़ना चाहिए। मैं लेखकों से भी यही अनुरोध करूंगा
समाज से जुड़े हुए सुधीजनों से भी यही बात करूंगा, समाज के उस चिंतक वर्ग से भी जो समाज के मूल्यों को लेकर के, समाज के बारे में अपने चिंतन से समाज को प्रभावित करता है, नेतृत्व वर्ग से मैं इस बात को आग्रह करूंगा कि वह उसको लेखनी का स्वरूप देने का प्रयास भी करे और उस प्रकार की कृतियों को समाज के सामने लाने का प्रयास करेगा तो वर्तमान पीढ़ी को भी एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होगा। नेशनल बुक ट्रस्ट ने पहल प्रारंभ की है। लखनऊ में 3रा संस्करण गोमती नदी के तट पर गोमती पुस्तक महोत्सव के रूप में है। गोमती हमारे लिए केवल एक नदी नहीं है, यह एक संस्कृति, हमारे यहाँ नदी एक संस्कृति के रूप में मान्य रही है और उस संस्कृति को हम लोगों ने अपनी सभ्यता के साथ जोड़ा है। उसके बगैर हमारी सभ्यता और संस्कृति कभी आगे नहीं बढ़ सकती। जितनी भी दुनिया की प्राचीन संस्कृतियां पैदा हुई है किसी न किसी नदी के किनारे हुई हैं, उसके तट पर हुई हैं और गोमती के तट पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का स्थित होना, वहां पर इस पुस्तक मेले का शुभारंभ, एक नई शुरुआत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरी मुख्यालय हैं, इन सब में नेशनल बुक ट्रस्ट को इस प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। जिला प्रशासन प्रयास करे कि लखनऊ के हर एक संस्था की उपस्थिति इस पुस्तक मेले में अगले 9 दिन के अंदर हो। वे आए और जो भी पुस्तक मेले में आए अपनी रुचि के अनुसार कोई ना कोई पुस्तक का क्रय करके जरूर जाए और यहाँ पर अपनी टिप्पणी भी लिखे, उन्हें क्या पसंद है, किस प्रकार का साहित्य वो पसंद करता है। और पढ़ने की एक रुचि, अगर 6 घंटे आप डिजिटल दुनिया को दे रहे हैं, प्रयास होना चाहिए कि उसमें से थोड़ा थोड़ा कटौती करते हुए 2 घंटे आप पहले समय काटिए, उसको इधर अच्छी रोचक पुस्तकों, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके अच्छी पुस्तकों के साथ भी जोड़ेंगे तो इसका लाभ आप सबको प्राप्त होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह गोमती पुस्तक महोत्सव अपने ऊंचाइयों को प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुरूप देश के सबसे बड़े पुस्तक मेले के रूप में हमें इसे आगे बढ़ाना होगा। इस विश्वास के साथ मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को और इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं गोमती रिवरफ्रंट पर आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव में आए पुस्तक प्रेमियों और बुक सेलर से हमारे संवाददाता उंजिला ने बात की। इस दौरान पुस्तक महोत्सव में आए स्कूली बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए। सूरज, नदी, हरियाली विरासत में समेटे हुए लखनऊ ये गोमती तट है। यहाँ पर गोमती रिवर फ्रंट पार्क में गोमती बुक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 8 दिन तक चलेगा। ये आयोजन अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिबन काट के उद्घाटन किया। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, पुस्तक प्रेमियों से हम जानने की कोशिश करेंगे उनके प्रति किस तरह का रुझान है। इस वक्त 50 से ज़्यादा साहित्यकार, फिल्मकार, कवि, लेखक सब मौजूद होंगे यहाँ पर। इन 8 दिनों में कहानियाँ भी सुनाई जाएगी। नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट की तरफ से कहानियाँ हैं, बच्चों के लिए गेम्स से, बुक से जुड़े हुए। यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक के साथ साथ आपको कवियाओं की भी मिलेंगी, हिस्ट्री भी मिलेगी इंडिया की, और भी किताबें मिलेंगी, जैसे कि बहुत सारी किताबें रानी लक्ष्मीबाई की होंगी, यहाँ पे किताबें गांधी की होंगी, गांधी का इतिहास होगा, अटल का भी इतिहास होगा, यहाँ पे जिन्ना के भी किताबें होंगी, पाकिस्तान से भी रिलेटेड किताबें, यहाँ पे पूरी सभी तरह की किताबें मिलेंगी। यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक भी मिलेंगे आपको। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और जायजा लेंगे यहाँ पे किस तरह का मेला लगा हुआ, और हम लोगों से आइए बात करने की कोशिश करते जो पुस्तक प्रेमी है, खास करके जो सिर्फ यहाँ पुस्तक खरीदने आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और हमको साथ ही साथ हम बुक स्टॉल वालों से भी बात करेंगे कि किस तरह से है बुक, इस बार की कौन कौन सी नई बुक्स आई हैं इस बार। हम कोशिश करते हैं बात करने की। हेलो मैम, हर साल आती हैं आप? जी, कोशिश करते हैं। बिल्कुल। कौन सी किताब आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो माइथोलॉजी पसंद है। माइथोलॉजी ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअल
और बच्चे तो हमारे अब बड़े हैं, छोटे होते हैं तो उनके पसंद की जिनको जी जी हाँ जी हाँ जी इतिहास से भी जुड़ी चीजें मिलेंगी यहाँ। सब तरह के बुक्स हैं, बच्चों के लिए भी बहुत है, बड़ों के लिए भी बहुत है। आप भी मैथ स्पिरिचुअल खरीदने आई हैं या साहित्य खरीदेंगी, कविताएं खरीदेंगी या क्या खरीदेंगी? देख रहे हैं, मुझे थोड़ा सा अपनी बेटी के लिए भी देखना था, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है तो उसको भी लेके आऊँगी मैं। आज तो स्कूल की ओर से हम लोग आए हैं तो अच्छा लगता है, लिटरेचर पढ़ना भी अच्छा लगता है और पोएम्स वगैरह पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो देखते हैं क्या पसंद आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने डिजिटल समय से निकाल कर आप किताबों पर दीजिए, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा, वो तो हम खुद ही देख रहे हैं कि जो फ़ोन है आजकल इतना ज़्यादा, हम उस पर हम खुद भी चीज़ें, बच्चों के स्कूल से इतना मैटर आ जाता है कि ऑल टाइम बच्चे फ़ोन पे रहते हैं, तो मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि बच्चे बुक से कनेक्टेड ज़्यादा रहें और मोबाइल की ओर ज़्यादा जाना ना पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। पहले तो किताबों का ही चलन था, अब जब से डिजिटल आ गया तब से ज़्यादा बच्चे फ़ोन में रहते हैं। हम दुकानदारों से भी बात करेंगे, क्या लेकर आए हैं इस बार, क्या लेकर आए हैं इस बार, क्या नई खास किताबें हैं? इस बार हम लोग निराला जी की किताबें लेके आए हैं, नई जो आई है। बाकी जो हर साल लखनऊ में शायरी गज़ल वगैरह जो आती है वो तो आई ही है, साथ में प्रेमचंद की किताबें और जो भी बड़े बड़े हैं, ये नरेंद्र कोहली की हमारी किताबें हैं जो बहुत अच्छी बिकती हैं, वो सब किताबें। और नई में इस बार लाए हम निराला जी की किताबें। दिखाएंगे निराला जी की किताबें? किताब हाँ आइए, एक में आइए। निराला जी की किताबें है ना, दिल्ली से अनुमा। खासियत क्या है निराला जी की किताबों में? निराला जी की कहानियाँ और कविताएं लिखते, खासकर तो कवि बहुत अच्छे कवि थे। इनकी कविताएं बहुत ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई होती है कविता, और बहुत अच्छी कविता होती है इनकी। हर साल आते हैं, आपको इस बार सबसे ज़्यादा क्या लगता है, कौन सी किताबें सबसे ज़्यादा सेल हो? अभी तो खैर पहला दिन है, लेकिन यहाँ पर तो शायरी गज़ल का ही ज़्यादा क्रेज रहता है, शायरी गज़ल का रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ है तो शायरी गज़ल तो ज़रूर होगा। लखनऊ की विरासत, लखनऊ की सादगी, मुस्कुराने का अंदाज सब लखनऊ में ही झलकता है। अगर ये लखनऊ के गोमती तट पार्क पर लगा हुआ है बुक महोत्सव, तो इस पर कोई खास ज़रूर वजह होगी। हम यहाँ एनबीटी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे बहुत, हम बच्चों से भी जानेंगे कौन सी किताबें हैं जो उनको सबसे ज़्यादा पढ़ने में पसंद है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा कौन सी किताबें पसंद है आपको? हिंदी। हिंदी में क्या, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, क्या? स्कूल की बुक्स पढ़ते हैं। स्कूल की कौन सी क्लास में हो? 8th। तो उसमें तो आ ही जाती हैं अब, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, हो गई, सब तो आते ही हैं, सब आते हैं। हिंदी सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद है। किताबें हैं तो हिंदी तो होंगी, इंग्लिश भी किताबें होती हैं। और भी जानने की कोशिश करेंगे, कि बुक प्रेमियों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किताबें हैं इस बार, क्या मार्केट रहेगा किताबों का इस बार। हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सी नई किताब इस बार आई है, क्लासिक्स में कौन सी नई किताब है? जैसे हमारे पास बेसिकली जो बच्चे हैं हॉरर और कुछ इन्फॉर्मेटिव बुक्स ढूंढते हैं, तो उस हिसाब से हमारे साथ बहुत सारे स्टॉल्स में हमारे बुक्स लगे हुए हैं। हॉरर बुक्स भी हैं उसमें, बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव बुक्स भी हैं। इस टाइप की किताबें बच्चों में काफ़ी डिमांडिंग है। बच्चों में काफ़ी डिमांडिंग है। इस समय सबसे ज़्यादा जो इस बार ट्रेंड में है किताबें कौन सी हैं? ट्रेंडिंग में ये किताबें इस समय चल रही हैं, जैसे रोमांस सेक्शन की किताबें बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं। रोमांस सेक्शन, रोमांस जो यंग एडल्ट हैं, जो यंग लोग हैं, वो काफ़ी पढ़ना चाहते हैं। जैसे ट्विस्टेड सीरीज हो गई, ऐसी सीरीज हो गई जो लोग पढ़ना चाहते हैं। सीरीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो कोई इतिहास नहीं पढ़ना चाहता है, सब सीरीज़ पढ़ना चाहते हैं। बच्चों से जानेंगे हम, और भी लोगों से जानेंगे, हम आगे चलेंगे। जो बुक प्रेमी है, हमें बस हम भी मुझे भी बुक्स बहुत पसंद है, हम बाद में यहाँ से बुक्स लेकर जाएंगे। हम पहले बच्चों से जानेंगे कौन सी किताबें हैं वहाँ इनको जो पसंद आए। यहाँ बहुत सारे लड़के बच्चे दिख रहे हैं, कौन सी किताबें पसंद आ रही है? सारी से पसंद आ रही है जी। कौन सी सबसे अच्छी लग रही, कौन सी लुभा रही है? बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ ह्यूमन अच्छी किताब जी। इससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे सबके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर सकते हैं जी। किताबों की तरफ रुझान किस तरह, अभी सीएम जी का बयान सुना है, इस वजह से रुझान आया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पहले से इंटरेस्ट है जी। बिल्कुल जी। जी, फोन कम चलाते हैं। आप बताइए, आप तो
यहाँ दिख रहे हैं, कुछ खरीदा कि नहीं? अभी तक तो नहीं खरीदा है। क्या पसंद आ रहा है? बुक्स पसंद आ रही हैं थोड़ी। हाँ, सारी इंग्लिश ही की हैं। हिंदी साहित्य नहीं पढ़ेंगे? लखनऊ से हैं, लखनऊ की विरासत ही है, रज़ाक़त रफ़ाक़त। इंग्लिश, हाँ, हिंदी इतने ज़्यादा है। खैर, अपनी अपनी पसंद है, हिंदी पढ़ें या इंग्लिश में। किताबें पढ़ें, डिजिटल से थोड़ा दूर रहें। कॉमिक्स बारबीज पढ़ी जा रही है, क्यों? हाँ, मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। तो क्या खासियत है इसमें मुझे पढ़ने में स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। और यहाँ इतनी सारी सुंदर सुंदर बुक्स है और अच्छा लग रहा है। ब्यूटी विद बीस्ट। मैजिकल स्टोरी है। हाँ, तो इसमें क्या आपने अभी तक पढ़ा? अभी मैंने तो खोला ही है, मैं भी आगे पढ़ रही थी थोड़ा। पढ़ रही थी? हाँ, अभी मैंने नहीं उठाई है। इसमें मुझे पता है थोड़ा सा कि एक ब्यूटीफुल लेडी होती है जो एक बीस्ट से मिलती है जो रियल में एक इंसान होता है। ये मैंने थोड़ी पढ़ी हुई है। पढ़ी नहीं है, देखी हुई है डिज्नी पे। नहीं, मैंने पढ़ी है ये। पढ़ी है, डिज्नी हाँ। पे भी आती है ये। आप बताइए, आपको कौन सी किताब पसंद आ रही है? अभी तो मैंने खोला ही था। अभी खोला ही था? क्या खोला था? टेल द टाइम विद टेडी। अच्छा, क्या है इसमें थोड़ा? पता नहीं, अभी तो मैंने जस्ट खोला था। इससे पहले किताबें पढ़ी है आपने? अब अगर किसी हम का बयान सुनकर आप किताबों की तरफ आई है? नो, मिल ही नहीं पाए। अरे तो बयान तो सुना होगा। सुना भी नहीं। थे। अंदर थे? हाँ। अरे सुनी नहीं पाए, अंदर थे। और भी लड़कियां, जी बिल्कुल, कहानियां बाबीस पसंद आ रही है। यस मैम। बाबीस पसंद आ रही। क्या है इस बुक की खासियत जो आपने उठाई है? वो बचपन से देखते आ रही है इसलिए उठा के देख लिया। तो बचपन से देखती। कौन सी क्लास में है? 9th। 9th में? तो 9th में जरा गद और पद के कवियों के नाम बताएं। प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद, वही है, महादेवी वर्मा। एक जयशंकर की कहानी बताएं जिन्होंने लिखी है। 9th में अक्सर पढ़ाया जाता है, वो पेपरों में भी आता है। हाँ, तो वो अभी तो मेरे को याद नहीं आ रही है। एक कंकाल है। कंकाल तो मैंने अभी नहीं पढ़ा। पढ़ा नहीं? स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है। कंकाल भी है। हम बुक्स प्रेमियों में से अरे बहुत ही भीड़ है, आपको दिखाने चाहेंगे। इस दुकान पे जितनी है, टीनेजर्स की दुकान जो है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब इतनी बुकों की तरफ रुझान आ गया है, बच्चों की तरफ इतना पसंद कर रहे हैं बुक। हम अंदर चलेंगे और बच्चों से भी जानेंगे। एक्सक्यूज मी गाइस, क्या पसंद आ रहा है आप लोगों को? जी? क्राइम वाली मूवी। क्राइम वाली बुक। एक मिनट, एक बंदा मिला क्राइम वाली बुक्स पसंद आ रही है। कैसी क्राइम? थ्रिल, मर्डर, सस्पेंस वाली। सस्पेंस पसंद आ रही है। मर्डर मिस्ट्री। जी? मर्डर मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री पसंद। किस तरह की मर्डर मिस्ट्री? सस्पेंस टाइप। जी? आप बता रहे थे, बताइए। मर्डर मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री। किस तरह की मर्डर मिस्ट्री? की मार दिया, ढूंढ रहा है कातिल वाला, कि पुलिस पुलिस जो ढूंढता है वो। पुलिस ढूंढ रही है, जो विलन बदला लेते हैं वो? हाँ मैम, वो भी अच्छी लगती है। भी अच्छे। आप बताइए, आपको किस तरह की सस्पेंस वाली मर्डर मिस्ट्री पसंद है? आप बुक्स जिसमें मतलब कि कोई कत्ल हुआ हो तो उसमें ढूंढ रहे हो तो वो मस्त है। और नहीं, कत्ल भी हुआ, प्रेमी भी है, प्रेमी नहीं, का सिर्फ कत्ल कत्ल, हो ये गया प्रेमी है, व्रेमी तो नहीं। ढूंढ रहे हैं। बस कत्ल। फॉरेंसिक टाइप की नहीं पसंद? फॉरेंसिक टाइप के। हाँ, मेरा ये छाप लो बेटा, फॉरेंसिक टाइप की पसंद है। हम और भी जानेंगे बुक्स प्रेमियों से कि किताबें इस बार कौन सी हिंदी की शायद मिलेंगी। इस बार कौन सी खास किताबें हैं आपके पास? सर से पूछे। बिल्कुल, इस बार आपके पास कौन सी खास किताबें हैं? हमारे पास देखिए, सबसे जो वर्ल्ड फेमस किताब है वो है योगी कथामृत। हिंदी में, इंग्लिश में है ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। एंड this book has been translated in more than 50 languages, and this is the one of the best selling. This is called a spiritual classic, and this is the all-time one of the best selling books for last 100 years. This book has transformed the life of millions of people across the world. One example is Steve Jobs, the other example is Mr. Virat Kohli. These people's lives have been quite transformed after reading these books, and this book has been translated in a lot of local languages, including Gurumukhi. तो कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग देखिए कहीं आए नहीं हैं। एक सेकंड, वन सेकंड। Paramahansa Yoganand ji founded the organization Yoga Satsang Society of India, YSS in India, which has more than 200 centers across India, and the other organization, sister concern, Self-Realization Fellowship, SRF. The headquarters in USA, and it is present in more than 175 countries. And
we are representing Lucknow Center. We have a center in Gomti Nagar. Center of Gomti Nagar, Lucknow. Center in Gomti Nagar. Center of Located in Vipul Khand. The center is located. विपुल खंड से लखनऊ में अपने लखनऊ को गोमती नगर को प्रेजेंट करने आई हैं। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि किताबों के प्रति क्या लिया है आपने? I got from them that हिंदी में हम मुझे कोई नहीं दिया था ये लाइन। आपको पुरस्कार मिला है सीएम जी की तरफ से, किस पर मिला है? मिला है तो पता तो होगा। अरे नहीं पता है, छोटा है। ऐसा बच्चा जी, ये शाही है, ये थोड़ा शाही बच्चा है। थोड़ा शाही बच्चा है, कोई बात नहीं। क्या कौन सी किताबें पसंद आ रही है? मुझे तो ये पसंद है माइंडसेट, क्योंकि इससे शायद से हम लोगों को पता चले कि हम लोगों का दिमाग कैसे काम करेगा, एंड हम लोगों को इससे कुछ तो जानकारी मिलेगी ही देश दुनिया के बारे में। तो मैं तो नहीं माइंडसेट में ना कि हाँ कि सोचेंगे, तो उसी के बिहाफ पे मुझे लग रही है। मैंने फ्यूचर का यही सोचा है कि शायद से मैं इंजीनियर बनूं, तो देखते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं पता, देखा जाएगा कि कैसा है, बट मेरा मन है कि इंजीनियर बनूं। अच्छे इंजीनियर बनेंगे, लखनऊ को सुधारेंगे आप, इंजीनियर बनके और भी पुल्स वगैरह बनाएंगे। तो सीएम योगी का बयान सुनकर आप बुक की तरफ आए हैं कि आपने खुद सोचा कि मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए? हाँ, बुक्स तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो तो लाइक हम लोगों को नॉलेज दे रही हैं, उनसे हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है, उनसे पता चलेगा कि क्या है हम लोगों को किस चीज़ के बारे में। आपके ऊपर है भी आप पे कि आप कैसी बुक पढ़ रहे हैं, या तो आप पढ़िए कुछ ज्ञान की किताबें, जैसे कि हो गई हम लोगों की वो किधर गई, आइंस्टाइन की है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की, एंड और भी बहुत सारी बुकें हैं ऐसी। हाँ, इतिहास पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े हैं। आप बताइए आपने कौन सी किताब पसंद की? अभी हमने किताब पसंद नहीं की, हम ढूंढ रहे हैं कोई किताब जो हमारे लायक हो। जी जी बिल्कुल मिलेगी, उत्सव लगा इस वजह से। आप बताइए। मैंने ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की पसंद की है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब कैसे उन्होंने मतलब वो पहले एक उनको जैसे पागल व्यक्ति की तरह जाना जाता, लेकिन वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। यस। तो उन्होंने कितने इन्वेंशन किए हैं? उन्होंने बल्ब कितने इन्वेंशन के बाद आया था? बल्ब तो 3000 इन्वेंशन के बाद आया था। तो इससे पहले उन्होंने कौन से इन्वेंशन किए थे जो तभी बल्ब बनाने में सक्षम रहे? वो बहुत पहले तो इनका यही हो गया बुक्स क्या, तो इन्होंने हमारे जो साइंस में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, कुछ हम लोगों को नई चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहला तो हो गया रिलेटिविटी, फिर और भी साइंस फ्रिक्शंस में आते हैं हम लोग, टाइम ट्रैवल में, तो और भी उनके बारे में जाके बाद में भी और लोगों ने करा, तो उसके बिहाफ पे लोगों ने तो शुरुआत में यही होता है, सब लोग यही सोचते हैं कि ये लोग पागल हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि किसी ने पहले सुना नहीं है, पर अब लोग इनको ज्ञानी मानते हैं कि ये किसी ज़माने में थे तो कितने ज्ञानी थे, हमको इनसे मिलना है, लोग अभी चाहते हैं, पर जो लोग मिले थे पहले वो कहते हैं पागल। यही होता है। बात तो बिल्कुल सही है, जो मिले तो वो कहते हैं। इस बार कौन सी नई किताब लाए हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए काफ़ी किताबें हैं। बच्चों पे उत्तराखंड की कहानियाँ, मध्य प्रदेश की कहानियाँ, उत्तर प्रदेश की कहानियाँ, और उसमें हिमाचल प्रदेश की कहानियाँ, तो पूरे प्रदेशों की कहानियों को, क्योंकि हमारा प्रकाशन पूरे देश भर में जाता है, और हमारा निखिल प्रकाशन आगरा, और हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम नई लेखकों को, यूथ को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और उनकी किताबों को बुक में कन्वर्ट करके हम पूरे देश भर में पहुँचाते हैं। उसमें चाहे नए लेखक हों, पुराने लेखक हों, और जो लेखक बनने की श्रेणी में है, पहली सीढ़ी पर हैं, उनको वरिष्ठ लेखकों से मिलवा कर उनसे उनकी लेखनी को सुधरवाते हैं, उसमें सुधार लाते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। मुझे आर्ट अटैक की बुक्स दिख रही है जो हमारी बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। जब मैं छोटी थी, डिज्नी पे आर्ट अटैक आता था, पूरी तरीके से बताया जाता, बच्चे एकदम उसी में खो जाते थे किस तरीके से बनाना है, उसके बाद घर पर भी ट्राई करते थे। हालांकि आर्ट अटैक वाले कहते थे कि इस पर आप घर पर ट्राई ना करें, हालांकि आप कहते थे, आर्ट अटैक वाले कहते थे आप इस पर ट्राई ना करें, हम बिल्कुल आप अगर इसको ये बुक लेकर जाते हैं तो आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी बचपन की, और कुछ नया सीखने को, स्टोरी टेलिंग कैसे सब बनाया जाता है। विलियम शेक्सपियर की भी बुक है जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, सेट है ये पूरा। हाँ, ये पूरा कंप्लीट वर्क है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे पास लखनऊ के करीब 70 लेखकों की पुस्तकें हैं। जो लोकल लखनऊ के राइटर्स हैं, वो 70 लेखकों की पुस्तकें हमारे पास हैं,
हाँ 70 लेखक जो हैं उनकी पुस्तकें हमने प्रकाशित की हुई हैं, हमारे प्रकाशन से आई हुई हैं। 70 प्रकाशन की बुक आई हुई है। हम इधर जानेंगे जो अब तो ये तो रही बच्चों की बात, हम टीनेजर्स से पूछेंगे कि टीनेजर्स में ज़्यादा रोमांस की बातें हो रही, रोमांस बुक पढ़ते हैं, सीरीज़ बुक पढ़ते हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है टीनेजर्स का। अभी तो आज पहला ही दिन है तो बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं, हम देखेंगे कि क्या है बुक्स में रुझान हो बच्चों की तरह। हम लड़कियों से भी जानेंगे किस तरह की किताबें पसंद आ रही हैं उनको। किस तरह की किताबें पसंद आ रही हैं आपको? हमें माइंड ग्रोइंग का जी। अभी मैंने एक बुक देखी थी रीथिंकिंग एंड ग्रो माइंड जी। रीथिंकिंग एंड ग्रो माइंड। तो इससे क्या सीखा, मतलब कि नाम में ही पता चल रहा है, क्या सीखा? हाँ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे चल रहा है, कैसे हैंडल करना है पढ़ाई लिखाई, जो भी हमारा फ्यूचर है, आगे का डेवलपमेंट, यही सब है जी। अभी कर रही हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर। तो क्या सोचा है आगे बैंकिंग। तो बैंकिंग की किताबें पढ़नी चाहिए फिर तो आगे लगी हुई है। अभी आगे पहुँचे नहीं है ना। मैं बता रही हूँ आपकी जानकारी, आगे क्वेश्चंस बैंक भी है। हम टीनेजर से जानने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे क्या किताबें पसंद आ रही हैं। मुझे इतिहास की किताबें की हैं तो वो ज़्यादा पसंद आ रही हैं देखने में और पढ़ने के लिए भी। तो कौन सी इतिहास सबसे ज़्यादा निभा रहा है? इंडिया का, पाकिस्तान का, जो फिर डिवाइड हुआ था बीच में जब इंडिपेंडेंस में, तो इंडिया पाकिस्तान को बिल्कुल डिवाइड कर दिया गया। उस बीच की लड़ाई की कहानी है, जितने कट मर के आए थे, ट्रेन में आए थे, जिन्ना की अलग अलग कहानी, तो उसमें से कौन सी पसंद है? उस टाइम की आ रही है जब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सबने इतनी मेहनत की थी, स्ट्रगल किया था, अपनी जान दे के हमें आज़ादी दी थी। तो उस टाइम का जो पीरियड था, क्या सिचुएशन थी, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए क्या सिचुएशन उन्होंने डील किया, तो वो उसमें इंटरेस्ट जग रहा है। तो इंटरेस्ट के लिए आगे बुक है हिंदी की पूरी तरीके से। आपको कौन सी किताब पसंद आ रही है? मैम अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, बट यहाँ पे बहुत अच्छी बुक्स और बहुत वेरिएशन है, कलेक्शन ऑफ, तो अच्छी अच्छी बुक्स हैं। गोदान, गबन, ये सब रखी है जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं। अब कुछ नया दिखता है, नया मिलता है, तो उसकी चाह है, चलते हैं आगे। टीनेजर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम बुक्स बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा वाकया बताती हूँ कि अगर हमने किसी बुक्स को पढ़ा है और कैरेक्टर हमारे जीवन में उतरते हैं, तो इन बच्चों को भी पढ़ने के लिए, जैसा अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे कोर्स के साथ बुक्स होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे बच्चे किसी भी जो हमारे जो नायक है उससे बहुत इंटरेक्ट करता है, और वो उसके जीवन में अगर आ जाता है तो फिर बहुत कुछ हमारे देश को दे जाएगा वो बच्चा। जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही, और हम सहमत भी हैं इस बात से कि जी बिल्कुल सहमत भी हैं। क्लोजिंग हम और भी जानेंगे। हम अब टीनेजर से बात करेंगे, क्या है इसका महत्व। जो बुक्स बताई जा रही है, मुझे इस पर ज़्यादा रुचि है कि टीनेजर्स जो है इतिहास छोड़कर, ज्ञान की बातें छोड़कर रोमांस की तरफ जा रहे हैं। कौन सी किताब पसंद आ रही है? जी कौन सी किताब पसंद आ रही है? अब तो यहाँ बहुत सारी रेंज है, रोमांस बुक्स भी हैं, कंपटीशन के लिए भी बुक्स हैं, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि इंडिपेंडेंट राइटर्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी मैंने कुकरी बुक देखी और एक सुधांशु रंजन जी की बुक देखी, कुछ जोजो मॉइस की बुक्स हैं, कुछ वैसे एडिशंस हैं, हार्ड बैक एडिशंस हैं जो कहीं नहीं मिलते। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे मेरी मतलब की बात नहीं मिल रही जो मुझे एक लखनऊ वासी से चाहिए, जो इस बुक के बारे में क्या सोचता है। कौन सी किताबें पसंद आ रही हैं आपको? इतिहास की तरफ दिख रही हैं, कविता लेखकों की तरफ से? जी घुसे हैं तो मतलब हम लोग क्या सोचा है, कौन सी किताबें हैं? गरम गोदाम है, किताब है, अटल जी की किताबें हैं, क्या है, चिंतामणि है, हिंदू एकता है। कुछ सोच के तो नहीं आए थे, बस मतलब हमने देखा भी नहीं है ठीक से कि है क्या क्या। जी बिल्कुल, अभी इन्होंने देखा ही नहीं है। हम आगे भी जानेंगे कि किस तरह की किताबें पसंद आ रही हैं। किस तरह की किताबें पसंद आ रही हैं जी? किस तरह की किताबें पसंद आ रही हैं? कोई भी नहीं, आप उधर पूछ लीजिए। कोई भी किताबें ही नहीं पसंद आ रही, घूमने चले आए हैं खाली। हम और भी जानेंगे लोगों से किस तरह की किताबें पसंद आ रही है। महाराणा प्रताप। बहुत इंस्पायर लग रहे हैं आप उनसे। जी जी जी। तो जरा बताएं क्या थे वो?
वो बहुत अच्छे योद्धा थे वो। जी तो कैसे जब अकबर लोगों ने यहाँ अटैक किया था इंडिया पे, तो कैसे लड़े थे वो? बहुत अच्छे से लड़े थे, और क्या बताएं अभी हम। तो जो उन्होंने अपने एक सिपाही तानाजी को भेजा था, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ तो ये उनके बेटे की शादी थी उस वक्त जब अकबर ने अटैक किया था। ये तो नहीं पता अभी इतना। तो नहीं पता, मूवी देख ले सब पता हो जाएगा उसके बारे में भी। हम लोगों से भी जाएं, किस तरह की किताबें पसंद आ रही हैं आप लोगों को? आज़ादी से जुड़ी हुई जितनी किताबें हैं, स्पेशली उसी पे फोकस हमारा। जैसे महात्मा गांधी और जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। हाँ जी, जापान पे जी। अभी तो आपने इतिहास सोचा है, अभी तो टीनेजर्स में बड़ा ये है, मुझे पता चला अभी बुक्स जो बेच रहे थे, रोमांस ज़्यादा पसंद करो, सीरीज ज़्यादा पसंद करो, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत लोग का है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है उधर। नहीं, आप बताइए। मेरा इंटरेस्ट जो है पुरानी जो ज्ञान हमारे जो है बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं जो देखे गए हैं, उनको जो है आज की अपनी मॉडर्न लाइफ में भी जो है हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने एक आज बुक भी ली है, चाणक्य नीति, जिसमें चाणक्य जी ने पहले जो है कौन सी किताब ली है? जो चाणक्य नीति जो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ज्ञान दिया था, इसमें हर चीज़ का ज्ञान है कि हम अपने जीवन में मतलब कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं, और जो है नेटवर्क अच्छा कैसे बना सकते हैं, और हर टाइप का जो है पुराने उनके ज्ञान के हिसाब से जो हम आज मॉडर्न लाइफ में भी कर सकते हैं। और अभी मेरा और भी इंटरेस्ट है, अगर मुझे और टाइप की बुक्स मिलेंगी जो पुराने ज्ञान से जो मैं आज अपनी लाइफ में जो है इम्पैक्ट ला सकता हूँ, तो वो मैं और भी देख रहा हूँ। देखेंगे पूरा जी, बिल्कुल किताबें पढ़नी ही चाहिए, हर एक युवा को किताब पढ़नी चाहिए, अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। आप बताइए, आपको कौन सी किताब पसंद आई? मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो देख रहा हूँ अभी आए हैं, फिर भी क्या सोच कर आए, माइंडसेट क्या लेकर आए, क्या कौन सी पसंद करेंगे? कौन सी पसंद करेंगे वो तो किताब का टाइटल देख के, उसके अंदर की कंटेंट देख के समझेंगे। ठीक है आपकी बात, मगर यहाँ पे लोग ज़्यादा सीरीज़ पसंद कर रहे हैं, बुक सीरीज़ है, रोमांस सीरीज़ है, इन सब चीज़ों पर युवा ज़्यादा जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो बायोग्राफी वगैरह और किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में जानने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, सीरीज से ज़्यादा। सीरीज से ज़्यादा किसी बायोग्राफी हो गई या किसी इन सब चीज़, किस तरह की अभी तक सेल रही इन 3 सालों में? बाइट नहीं देंगे, मुझे किताबें पसंद आ रही हैं, मैं बस जल्दी से किताबें ख़रीदने के लिए उत्साह हूँ मैं खुद, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। इसी तरीके से आप 8 दिन तक के इस प्रोग्राम का लुत्फ़ ले सकते हैं, प्रोग्राम कल्चर का यहाँ पे जो चल रहा है। अभी बच्चों के लिए भी खेल होंगे, सीएम योगी ने भी कहा साथ ही साथ कि आप अपने फ़ोन से निकल के ज़रा किताबों पर ध्यान दें, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं उंजला, श्री न्यूज़ लखनऊ।